दोस्तों, आपने जन्नत के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन हमारे भारत देश में भी एक ऐसा शहर मौजूद है जो बिल्कुल जन्नत से कम नहीं है। उसमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं और वो भगवान के लिए भी काफी ज्यादा जाना जाता है, क्योंकि उसका नाम ही भगवान के ऊपर पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, मैं भारत में स्थित एक शहर त्रिपुरा के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इसकी खूबसूरती के क्या कहने, जहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी जगह है घूमने के लिए और पूजा पाठ करने के लिए भी ये एक बेस्ट डेस्टिनेशन है। अगर आप सभी को एक ऑल इन वन प्लेस जाना है जहां पर आप अच्छे से मजे भी कर सकें और भक्ति भी दिखा सके, तो आपके लिए त्रिपुरा बहुत सही डिसीजन होगा। दोस्तों, त्रिपुरा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा सबसे छोटा राज्य है। राज्य के उत्तर, पूर्व और दक्षिण में बांग्लादेश और पश्चिम में असम और मिजोरम के भारतीय राज्य हैं। त्रिपुरा भारत के 7 बहन राज्यों में से एक है और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विविध जातीय समूहों और हरे भरे परिदृश्य के लिए जाना जाता है। त्रिपुरा में एक मजबूत शिक्षा प्रणाली है जिसमें कई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और कला सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला में शिक्षा प्रदान करते हैं। राज्य में कई महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान भी हैं, जिनमें त्रिपुरा विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान त्रिपुरा और त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज शामिल हैं, जो अपनी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं के लिए जाने जाते हैं। त्रिपुरा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित एक राज्य है और इसका एक समृद्ध और विविध इतिहास है। त्रिपुरा के इतिहास का पता पूरा पाषाण युग से लगाया जा सकता है। इस क्षेत्र में हजारों साल पुराने मानव निवास के प्रमाण मिलते हैं। 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य द्वारा विजय प्राप्त करने से पहले सदियों से राज्य पर विभिन्न स्वदेशी जनजातियों और हिंदू राजवंशों का शासन था। ब्रिटिश शासन के दौरान त्रिपुरा एक रियासत बन गया और 1947 में भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिलने के बाद भी स्वतंत्रता का एक उपाय बनाए रखने के लिए भारत के कुछ राज्यों में से एक था। त्रिपुरा का प्राचीन इतिहास सदियों से इस क्षेत्र में रहने वाली विभिन्न स्वदेशी जनजातियों से निकटता से जुड़ा हुआ है। इन जनजातियों जैसे त्रिपुरियों, रियागों और अन्य जाति समूहों के पास एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और उन्होंने राज्य के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए, त्रिपुरियों का बाहरी आक्रमणियों के खिलाफ प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता और जीवन के तरीके की रक्षा के लिए संघर्ष किया है। 19वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने त्रिपुरा पर नियंत्रण हासिल कर लिया और राज्य ब्रिटिश शासन के तहत एक रियासत बन गया। इस अवधि के दौरान अंग्रेजों ने सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण सहित राज्य के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से कई सुधार और पहल की शुरुआत की। इन प्रयासों के बावजूद त्रिपुरा शेष भारत से काफी हद तक अलग अलग रहा और इसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि और वानिकी पर आधारित थी। 1947 में भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिलने के बाद त्रिपुरा नवगठित भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। अपने छोटे आकार के बावजूद राज्य ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके कई नेताओं और निवासियों ने स्वतंत्रता के संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके बाद के दशकों में त्रिपुरा ने अपनी अर्थव्यवस्था और बुनियाद ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए काम किया और आज राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विविध जातीय समूहों और संपन्न अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। त्रिपुरा की संस्कृति और समाज को विभिन्न जातीय समूहों द्वारा आकार दिया गया है, जो सदियों से इस क्षेत्र में बसे हुए हैं। त्रिपुरियों, रियागों, बंगालियों और अन्य जातीय समुदायों सहित इन समूहों की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और उन्होंने राज्य की अनूठी सांस्कृतिक पहचान के विकास में योगदान दिया है। त्रिपुरा अपने पारंपरिक नृत्यों जैसे झूम नृत्य, लेबांग नृत्य और होजीगिरी नृत्य के साथ साथ त्रिपुरा उत्सव, गरिया पूजा और बिजू उत्सव जैसे रंगीन त्योहारों के लिए जाना जाता है। राज्य अपने हथकरघा उत्पादों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसमें वस्त्र, टोकरियां और चटाई शामिल हैं, जो प्राकृतिक रेशों से बने होते हैं और पर्यटकों और संग्राहकों द्वारा अत्यधिक मांग में होते हैं। त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि, वानिकी और पर्यटन पर आधारित है। राज्य भारत में रबर के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। हाल के वर्षों में सरकार सड़कों, पुलों और हवाई अड्डों के निर्माण सहित
बुनियादी ढांचा परियोजना में निवेश करके आर्थिक विकास और विकास को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। राज्य भी आकर्षित होने का काम कर रहा है। त्रिपुरा भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक छोटा राज्य है जिसका क्षेत्रफल 10,491 वर्ग किलोमीटर है। अपने छोटे आकार के बावजूद राज्य अपने विविध परिदृश्य के लिए जाना जाता है, जिसमें रोलिंग हिल्स, घने जंगल और उपजाऊ कृषि भूमि शामिल हैं। त्रिपुरा गोमती, हावड़ा और खोवाई सहित कई नदियों का घर है जो राज्य से होकर बहती हैं और कृषि और अन्य उपयोगों के लिए पानी प्रदान करती हैं। राज्य घने जंगलों का भी घर है जो इसके लगभग 58% भूमि क्षेत्र को कवर करते हैं और बाघों, हाथियों और बंदरों सहित विभिन्न प्रकार के वन्य जीव प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करते हैं। खेती त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख घटक है। राज्य की अधिकांश आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। चावल राज्य में उगाई जाने वाली प्राथमिक फसल है। अन्य फसलों जैसे मक्का, जूट और सरसों की भी खेती की जाती है। राज्य कई बागानों का भी घर है और भारत में रबर के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। त्रिपुरा अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और विविध प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। राज्य में कई ऐतिहासिक स्थल हैं, जिनमें उनाकोटी हिल, जिसे दुनिया में चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक माना जाता है, और उज्जैंत पैलेस जो 19वीं शताब्दी में बनाया गया था और अब एक संग्रहालय है। राज्य कई राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों का भी घर है, जिनमें सिपाही जला वन्यजीव अभ्यारण्य, तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क शामिल है। त्रिपुरा में और भी बहुत सी चीजें हैं जिनका विवरण करने में महीना निकल जाएगा, क्योंकि वो जगह ही इतनी प्यारी है कि जितना बोलो उसके लिए उतना कम है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।